हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत। आज हम डिस्कस करेंगे V1 और V4। अगर ऑब्जेक्टिव केस के बाद जब भी V1 वर्ब आती है और जब V4 यानी ING फॉर्म में आती है तो क्या अंतर होता है। देखिए आपके सामने दो सेंटेंस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पहला सेंटेंस है आई सा हिम कमिंग। आई सा हिम कमिंग। और दूसरा सेंटेंस है आई सा हिम कम। तो देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव केस में एक सेंटेंस में मैंने V4 लिखा हुआ है कमिंग और एक सेंटेंस में लिखा है मैंने कम V1। वैसे अगर हिंदी में देखा जाए तो दोनों सेंटेंस का जो हिंदी अर्थ है उसका मतलब है कि मैंने उसे आते हुए देखा। आते हुए देखा। पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा, यानी खा पी कर आवे तो पार्टिसिपल लगावे, हुआ हुए। तो पार्टिसिपल हमारा दो तरीके से कार्य करता है। किसी भी सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव फंक्शन कर सकता है और एज ए वर्ब। तो देखें यहाँ पर ये जो आई है मेरा एक सब्जेक्ट है और ये मेरी V2 है। तो आपने पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और बात यहाँ पर हो रही है और ये इस ऑब्जेक्ट की ये यानी वर्ब है, यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, ये जो हिम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, तो इस क्रिया को परफॉर्म कर रहा है। बात आती है ये जो V4 है यानी ING फॉर्म और V1 यानी बेस फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म दी हुई है और यहाँ पर ING फॉर्म दी हुई है, यानी इनके बीच अंतर क्या है। इनको अगर डिफरेंशिएट करें बारीकी से तो इसके बीच में बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलेगा। यानी मैंने उसे आते हुए देखा। मान लीजिए आई कोई पर्सन है, मान लीजिए मैंने इसको कहीं पर देखा और इसका एक फ्रेंड्स आता है तो वो पूछते हैं क्या तुमने मोहन को देखा, क्या तुमने उसे देखा। तो बात ये होती है कि कोई पर्सन अगर घूम रहा है और अगर हम उसके कंप्लीट एक्शन को देखते हैं तो वहाँ पर V1 का प्रयोग किया जाता है और वो एक्शन अगर इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो, तो वहाँ पर ING का प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिएगा। मान लीजिए आपके पड़ोस का एक बच्चा मेला देखने जा रहा है और वो मेला देखने गया और फिर उसकी माँ मेला देखने जाती है और माँ से आपकी मुलाकात होती है। तो माँ ने कहा कि क्या आपने राहुल को देखा। तो आपने कहा जी हाँ देखा, आई सा हिम कमिंग। मैंने उसे कैसे देखा, आते हुए देखा। तो मैंने यहाँ पर आई सा हिम कमिंग बोला है, यानी V4। तो V4 का मतलब है कि वो उसको आपने देखा होगा लेकिन आपने उसको पूरा नहीं देखा कि वो इस स्टॉल पर था, फिर वो इस दुकान के काउंटर पर गया, फिर वो यहाँ पर गया। और अगर आपने उसको पूरा देखा यानी उसके पूरे कंप्लीट एक्शन को देखा है अगर आपने, तो हमें वहाँ पर V1 का प्रयोग करना है। और अगर वहाँ इनकम्प्लीट एक्शन है तो फिर हमें V4 का प्रयोग करना है। अब आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब कि आपने उस पर्सन को देखा, उस बंदे को देखा
फिर आपने बताया कि हाँ वो इस दुकान पर था, अब वो वहाँ पर खड़ा है, यानी उसको पूर्णतया उसकी एक्टिविटीज़ को आपने देखा। तो आपको वहाँ पर प्रयोग करना होगा V1 का। और यदि यहाँ पर उसको आपने देखा भरे, फिर इसके बाद आपको नहीं पता कि वो कहाँ गया, तो आपको V4 का प्रयोग करना है। तो कैसी रही ये जानकारी? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे मैं समय समय पर आपके लिए और वीडियो लाता रहूं। क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे एक उससे मोटिवेशन प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।